Hey guys and welcome back to my IGTV. I hope you all are doing well. तो आज का ट्यूटोरियल होगा प्रीवियस वाले लुक पे, जो कि मैंने अक्टूबर वाला लुक किया था। तो I'll start by hydrating my face with this glow mist by Glam Girls by My Wish. This is in the shade Gold Light. और इस तरह से लेके मैं अपने फेस पे स्प्रे करूँगी एंड इट गिव्स द मोस्ट गॉर्जियस ग्लो टू योर फेस। उसके बाद आई विल बी टेकिंग माय फेवरेट मिल्की सीरम बाय टच मी बाय हानिया। इससे मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी और ताकि मेरा फेस जो है वो जितने भी ड्राई पैचेस हैं उस पर वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से वो हाइड्रेट हो जाए। उसके बाद मैं लूँगी अपना फेवरेट लिप स्क्रब बाय प्योर ऑर्गेनिक्स और इससे मैं अपने लिप्स को स्क्रब करूँगी ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और लिप्स जो है मेरे अच्छे से प्राइम हो जाए फॉर द लिपस्टिक एप्लीकेशन। I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lives. उसके बाद मैं लूँगी ये शेरी ब्यूटी का लिप ऑयल और इससे मैं अपने लिप्स को जो है हाइड्रेट करूँगी। Something just like this. After that, I'll be taking my favorite moisturizer by Beauty Glam. This is their Luscious Rose Balm. It smells so good and it feels so good on the skin as well. ये एक बॉडी मॉइस्चराइज़र है, आप हाथों पे भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, बट आई लव यूजिंग इट अंडरनीथ माई मेकअप ताकि अच्छे से मेरी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज्ड हो जाए और क्या कहते हैं बिल्कुल भी ड्राई ना फील हो। अब अपनी अंडर आइज और आईलिड्स को हाइड्रेट और प्रेप करने के लिए आई विल बी टेकिंग माय फेवरेट वेक मी अप सीरम बाय फेमिलश और इसको मैं अपनी अंडर आइज पे अप्लाई करूँगी और साथ में मैं अपनी आईलिड्स के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। और क्या कहते हैं इससे क्या होगा कि जितना भी पाउडर कंसीलर फाउंडेशन लगने वाली है उसकी वजह से मेरी अंडर आइज बहुत ड्राई हो जाती थी ड्यूरिंग मेकअप, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस बिफोर मेकअप और मेरी अंडर आइज और आईलिड्स जो हैं वो बिल्कुल हाइड्रेटेड रहती हैं और क्रीज नहीं करती, बट दे फील वेरी नाइसली हाइड्रेटेड और बिल्कुल ड्राई अजीब सी फीलिंग नहीं आती। अब अपनी आइज़ को प्राइम करने के लिए आई विल बी टेकिंग ग्लैम गर्ल्स का मैजिक मेकअप इन द शेड पोर्सलिन ऑन दिस ब्यूटी फैक्ट्री का ब्रश। तो ये बेली का ब्रश है बाय द वे। इस तरह से लेके मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अपने आईलिड्स पे अप्लाई करी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है। लिटिल बिट इट गोज़ अ वेरी लॉन्ग वे। तो आप लोग देख सकते हो कि जो सीरम था आई सीरम था अंडर आई सीरम था उसकी वजह से ये कितना स्मूथली ग्लाइड ऑन हो रहा है मेरी आँख पे। फिर मैं एक फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ, दिस इज़ बाय बेली, ये उनका फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है। उससे मैं जितना भी ये कंसीलर है उसको ब्लेंड कर रही हूँ अपनी आईलिड्स में। यहाँ पर उनको सेट करने के लिए आईलिड्स को सेट करने के लिए आई विल बी टेकिंग ब्यूटीफुल बाय आमना का ट्रांसलूसेंट पाउडर ताकि जितना भी जो कंसीलर था वो अच्छे से सेट हो जाए और कोई क्रीसेस ना पड़े।
Now starting off with my eye shades, मैं ले रही हूँ Spotlight palette by You Can Be Makeup. This is such a great palette. It retails for 2000 rupees only, and you guys can use my code which is Shamin for you to get a further discount. तो मैं एक बहुत light सा brown सा shade ले रही हूँ on this Beauty Factory का fluffy brush, and I have started blending it into my crease like this. उस शेड के बाद मैंने ये डार्क ब्राउन सा शेड लिया. दिस इज़ अ ब्रिक ब्राउन शेड. उसको लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे, और जितना प्रोडक्ट रह जाता है ऑन द ब्रश उसको मैं ड्रैग कर रही हूँ अपनी क्रीज के अंदर. फिर मैं उसके साथ जो एक और ब्राउन शेड है, ये थोड़ा लाइट साइड पे, इट इज़ गोल्ड टोन्ड ब्राउन, तो उसको लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर पे फोकस कर रही हूँ ज़्यादा, ताकि वो वाला कॉर्नर जो है वो डीपन अप हो जाए, और जितना प्रोडक्ट रह जाता है उसको मैं हल्का हल्का ब्लेंड करके अपनी क्रीज में लेके जाती हूँ. Here I am just quickly doing my other eye as well. वही सेम स्टेप्स, वही सेम शेड्स, लेकिन मैंने अपनी दूसरी आंख पे किया. फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्पॉटलाइट पैलेट में से ब्लैक शेड ले रही हूँ, जस्ट टू डीपन अप द आउटर कॉर्नर इवन मोर. बहुत थोड़ा सा लिए क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली पिगमेंटेड, तो आपको बहुत थोड़ा सा जो है आई शेडो चाहिए होता है. तो थोड़े से स्टार्ट करें एंड देन यू कैन बिल्ड अप ईजिली. क्रीज कट करने के लिए आई विल बी टेकिंग माय फेवरेट मिस रोज कंसीलर. दिस इन द शेड बेज 2, और ब्रश जो है दिस इज़ ऑल्सो बाय बेली. दिस वाज सेंट टू मी बाय beautyfactory.pk. तो इस तरह से लेके मैं इस ब्रश की मदद से अपनी क्रीज कट कर रही हूँ. And now to set the concealer in place, I'll be taking Beautify by Amla का translucent powder on Beauty Factory का brush, और quickly मैं अपनी जो crease है उसको set कर रही हूँ. फिर वापस मैं ले रही हूँ स्पॉटलाइट पैलेट में से ये ब्रिक ब्राउन शेड, उसको लेके मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँ, ताकि जो क्रीज है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आउटर कॉर्नर जो है वो बहुत सीमलेसली ब्लेंडेड लगे. Now for my eyeliner, I'll be taking Glam Girls by Mavish की eyebrow palette. ये तो Beautify by Amna और Glam Girls by Mavish मुँह पे चढ़ा रहता है सारा टाइम. तो उसमें से ब्लैक वाला शेड लेके मैं अपना eyeliner कर रही हूँ इस तरह से, और ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है बाय बेली. दिस वो उस वाले सेट में से ब्यूटी फैक्ट्री ने जो भेजा था बेली का आई शेडो वाला, आई थिंक, हाँ वही वाला सेट था, उसमें से ये वाला ब्रश है. फिर ग्लिटर के लिए आई विल बी टेकिंग ये यूशास का गोल्ड ग्लिटर. दिस इज सच अ स्टनिंग शेड. मैं इसको ब्यूटी फैक्ट्री के आईलाइनर ब्रश के ऊपर लेके अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ पे मेरी क्रीज है वहाँ पर मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ.
तो बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला ग्लिटर, और ये वाला आई लुक मुझे इस ग्लिटर की वजह से बहुत पसंद आया। Now moving back to the face, I'll be taking Jovin Serum by Body Flare. This is such a great serum for your face, for your skin, and also for mixing it into your foundation. बहुत ही प्यारी फिनिश देता है आपकी फाउंडेशन को। तो मैं इसके 3 ड्रॉप्स लेकर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और मैं जल्दी से इसको जो है मसाज कर दूँगी अपनी स्किन में। आई विल ऑल्सो ब्लेंड इट ऑन माय नेक एज वेल। फिर अपने फेस पे ग्लो ऐड करने के लिए आई विल बी टेकिंग ऑर्गेनिक प्रॉमिस का 24K गोल्ड सीरम। यू गाइस कैन यूज़ माय कोड विच इज Shamin10 टू गेट अ डिस्काउंट। और दिस इज सच एन अफोर्डेबल गोल्ड सीरम। आप लोग सिर्फ इट रिटेल्स फॉर जस्ट ₹799 और आप लोग मेरा कोड यूज़ करके फर्दर डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हो। तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर दूँगी और अपनी नेक पे भी। अब अपनी आईलैश को कर्ल करने के लिए आई विल बी टेकिंग TP Polar Cosmetics का ये आईलैश कर्लर और मैं जल्दी से अपनी आईलैश को कर्ल करूँगी। देन आई विल बी कोटिंग देम विद माय फेवरेट मस्कारा, दिस बाय यू कैन बी मेकअप, और मैं इसके एक कोट करूँगी अपनी लैशेस पे जस्ट टू प्रिपेयर देम फॉर फॉल्सीज। अब अपने फेस को प्राइम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफुल बाय का पोरफेट प्राइमर। थोड़ा सा लेकर मैं अपने टी जोन में अप्लाई करूँगी क्योंकि वहाँ पे मेरे थोड़े से पोर्स हैं। फिर फाउंडेशन के लिए आई विल बी टेकिंग ब्यूटीफुल बाय की रेडिएंट फिनिश फाउंडेशन। दिस इज इन द शेड बेज 6। ये मेरा परफेक्ट मैच है और क्या कहते हैं, इट feels beautiful on the skin and it also looks beautiful on the skin। अब ये थोड़ी मैट है तो मैं इसको थोड़ा ड्यूई करूँगी। आई बी मिक्सिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ माय फेवरेट जोवन सीरम बाय बॉडी फ्लेयर और इस तरह से लेकर मैं इसकी फिनिश जो है वो थोड़ी सी मैं ड्यूई कर दूँगी। ब्लेंड करने के लिए आई बी टेकिंग ब्यूटीफुल बामना का ही ब्यूटी ब्लेंडर और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैं एक ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करूँगी क्योंकि आई वॉन्ट इट अ लिटिल बिट मोर कवरेज। तो ब्रश से मैं पहले अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अपनी स्किन के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। Now for my lashes, I'll be taking Glam Girls की lashes in the style Bewitched। ग्लू मैंने यूज़ की है by Sweet Touch। फिर अपनी वाटर लाइन के लिए आई विल बी टेकिंग पिंक सोल बाय HK का ऑर्गेनिक काजल स्टिक और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पिगमेंटेड होगी, बट दिस इज़ वेरी वेल पिगमेंटेड और ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता, मतलब नहीं हिलता आपकी वाटर लाइन से, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो यू गाइस कैन यूज़ माई कोड विच इज Shamin10 टू गेट अ डिस्काउंट। अब कंसीलर की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आई विल बी टेकिंग ब्यूटीफुल बामना का कंसीलर। आई एम इन द शेड 5, नॉट बेज, इट इज़ मीडियम 5। उसको ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटीफुल बामना का ही स्पंज लूँगी, ये पर्पल वाला, और उसकी मदद से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी।
अब अपनी अंडर आइज़ को सेट करने के लिए मैं थोड़ा सा ग्लैम ग्लोस का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ ऑन माई ब्यूटी ब्लेंडर। बेक नहीं करूँगी मैं अभी, सिर्फ आईलिड्स को जो अंडर आइज़ हैं अपनी उनको सेट करूँगी। आईलिड्स क्यों बोल रही हूँ मैं, तो इस तरह से मैं उनको सेट करूँगी थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके, और जल्दी से मैं फिर इसको डस्ट ऑफ भी कर दूँगी ताकि बेक ना हो। और फिर हम चलते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ। उसके लिए आई बी टेकिंग ग्लैम ग्लोस बाय माय विश की क्रीम कॉन्टोर पैलेट। सबसे पहले मैं ब्राउन्जर वाला शेड लूँगी ऑन ब्यूटीफाई बाय आमना का एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश, एंड आई स्टार्ट ब्राउजिंग माई फेस लाइक दिस। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा करनी है कम करनी है उस हिसाब से कर सकते हो। आई लाइक इट दिस वे, तो मैं इतनी कर रही हूँ। ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਵੇ ਮੋਰਨੀ ਜੀ ਤੋਰ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਨਾਗਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀਏ ਸਭ ਕੀਲ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਭਰੂ ਕਵਾਰੇ यहाँ पर मैं कॉन्टूर पैलेट में से हाईलाइट वाला शेड ले रही हूँ ऑन ब्यूटी फैक्ट्री का ये वाला ब्रश, और मैं अपने सेंटर ऑफ द फेस को जो है हाईलाइट कर रही हूँ। और फिर इसको ब्लेंड करने के लिए आई बी टेकिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने अपनी फाउंडेशन के लिए यूज़ किया था। अब मैं करूँगी अपने अंडर आइज़ को बेक, क्योंकि हम अपना लोअर लैश लाइन करेंगे तो फॉल आउट तो होगा थोड़ा बहुत, तो इसीलिए आई एम बेकिंग माई अंडर आइज़ ताकि जितना फॉल आउट हो वो आसानी से ये पाउडर कैच कर ले और हम इजीली इसको डस्ट ऑफ कर सकें। यहाँ पर मैंने दोबारा काजल स्टिक ली है क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने अंडर आइज़ पे हाथ नहीं लगा सकती थी क्योंकि वो कंसीलर लगा हुआ था, तो आई वॉजंट एबल टू अप्लाई द काजल प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली अप्लाई कर रही हूँ बाय कीपिंग अ ब्रश नीचे, ताकि वो मैं नीचे कर सकूँ और फिर ईज़िली अप्लाई कर सकूँ। अब लोअर लैश लाइन को ब्लेंड करने के लिए वही सेम शेड्स में यूज़ करूँगी टर्न बाय टर्न, एंड आई विल कीप ब्लेंडिंग देम। और ब्रश मैंने यूज़ किया, दिस इज़ बाय बेली, दिस इज़ आई ऑल्सो गॉट दिस फ्रॉम beautyfactory.pk। तो वहाँ पर भी मेरा कोड आप लोग यूज़ कर सकते हो, विच इज़ Shamin10 टू गेट अ डिस्काउंट। अब अपने बेक को डस्ट ऑफ करने के लिए आई विल बी टेकिंग दिस ब्रश फ्रॉम beautyfactory.pk। ये उनका फेस एंड आई ब्रश सेट है, और इस तरह से लेके मैं अपने बाकी फेस को भी सेट कर दूंगी विद द रेस्ट ऑफ द पाउडर, और अच्छे से जो है ब्लेंड इन कर दूंगी। लोअर लैश लाइन के लिए मस्कारा मैं यूज़ करूँगी यू कैन बी मेकअप पीके का, ये वाला मस्कारा जो मैंने अपनी अपर लैशेस पे लगाया था। Now to set the cream contour in place, I'll be taking my favorite bronzer. This is by Beautify by Amna. मैं सबसे पहले तो अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग करूँगी इसी ब्रश के साथ। अब पाउडर फिनिश को ख़त्म करने के लिए मैं ले रही हूँ रोज़ गोल्ड वाटर बाय ऑर्गेनिश, और इसको मैं अपने फेस पे इस तरह से स्प्रे करूँगी ताकि जितना भी पाउडर है वो अच्छे से स्किन में जो है जज्ब हो जाए और कुछ भी उभरा उभरा ना लगे।
फिर आई विल बी टेकिंग ग्लैम गर्ल्स की आईब्रो पैलेट. आई विल बी मिक्सिंग ब्राउन एंड ब्लैक शेड टू डू माई ब्राउज. Now moving back to the face, I'll be taking Beautiful Amla का Tan Bond Matte Bronzer on Bailey का brush और इस तरह से मैं अपनी क्रीम कॉन्टोर जो है उसको सेट कर दूँगी. हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे. हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें. फिर मैं ले रही हूँ गॉश का जाइंट सन पाउडर इन द शेड 001. सेम ब्रश पे मैं ले रही हूँ जिससे मैंने ब्राउज़र अप्लाई किया था और इससे मैं ब्राउज़र के ऊपर इसको अप्लाई कर दूँगी एज अ ब्राउज़र टॉपर ताकि एक अच्छी सी गोल्ड ग्लो आ जाए मेरे फेस पे. अब अपने ब्लश के लिए आई विल बी टेकिंग माय फेवरेट पैलेट. दिस इज़ माय फेवरेट ब्लश पैलेट. इट इज़ बाय टीवी पाउडर कॉस्मेटिक्स और मैं इसमें से ये पीच वाला शेड लूँगी ऑन बेली का ब्लश ब्रश. थोड़ा सा लेना है आपने क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड. आई हैव इंसर्टेड द स्वॉचेस ऑफ द ब्लश पैलेट एज वेल. तो आप लोग देख सकते हो कि कितना पिगमेंटेड है और आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है. लिटिल बिट गोज़ अ वेरी लॉन्ग वे एंड इट इज़ सच अ ग्रेट पैलेट क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिलते हैं और एक एक शेड जो है वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है उसका. Now for my highlighter, I'll be taking Cheek Fleek palette by TT Cosmetics PK और मैं ये ब्यूटी फैक्ट्री का ब्रश ले रही हूँ. उससे मैं अप्लाई करूँगी ये गोल्ड वाला शेड ऑन माई चीक्स. सेम हाइलाइटर लेके मैं अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई करूँगी और अपने इनर कॉर्नर में भी.
नाउ मूविंग ऑन टू द लिप्स, आई बी टेकिंग ग्लैम गर्ल्स की कॉन्टूर पैलेट। इसमें से मैं इनका कॉन्टूर वाला शेड लेके पहले अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी, फिर उनको फिल इन करने के लिए मैं उनका ब्रॉन्जर शेड यूज़ करूँगी एंड देन उनको थोड़ा सा प्लम्प इफेक्ट देने के लिए मैं उनका हाईलाइट शेड यूज़ करूँगी। सो दिस पैलेट इज़ वेरी वेरी वर्सेटाइल। नाउ टू सेट माई फेस इन प्लेस, मैं यूज़ करूँगी ग्लैम गर्ल्स बाय मैविश की ग्लो मिस्ट, ताकि एक अच्छी सी ग्लो आ जाए और फेस जो है वो सेट भी हो जाए। And that is it, we are done. I really hope that you guys enjoyed this tutorial और आप लोग को बहुत easy लगा होगा, बहुत simple लगा होगा और I hope you guys liked it as much as I did. ख्वाबों बिना निगाहें मेरी जी रही थी, कोई नहीं था ये अकेली मेरी थी जिंदगी। खामोश था होठों पे बातें नहीं थी, कोई नहीं था ये अकेली मेरी थी जिंदगी। तुम मिले तो मिल गया ये जहां, तुम मिले तो हर पल है नया, तुम मिले तो सबसे है फासला। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। कभी लगे रातों में मैं ख्वाबों से बातें करूं, सुबह ही ख्वाबों को मैं काबू करूं। कभी लगे तारों से भी ऊंची उड़ानें भरूं, कभी लगे बादलों से जेबें भरूं। कितना कुछ कहना है दिल में मगर ये सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। बेचैन सांसें, दीवानी धड़कन, पाया तुम्हें जो महका ये जीवन। दिल की ये बातें रह जाए दिल में, समझोगे क्या तुम दिल की
So thank you so much for watching, guys. Take care, stay home and stay safe. Don't forget to leave your feedback in the comments below. I love you all. Bye bye.